तो डियर स्टूडेंट, अभी हम फिर से एक प्रॉब्लम देखते हैं एसी और डीसी लोड लाइन के बेसिस पे। तो एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगर्ड ट्रांजिस्टर होगा जो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, और उसमें मुझे एसी और डीसी लोड लाइन के लिए एनालिसिस करनी है। दैट मीन्स एसी और डीसी लोड लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके अलावा इसके पीक टू पीक सिग्नल दैट कैन बी, वो हमें मैक्सिमम पीक टू पीक सिग्नल ऑब्टेन करना है। तो देखें, मैं यहाँ पे सर्किट बनाने जा रहा हूँ और साथ में प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो ड्रॉ द एसी एंड डीसी लोड लाइन of the circuit given in figure, and what is the maximum peak to peak signal that can be obtained। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम पीक टू पीक सिग्नल भी ऑब्टेन करना है, और डीसी और एसी लोड लाइन भी ऑब्टेन करना है यहाँ पे। तो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक आरसी रेजिस्टेंस, एक ट्रांजिस्टर क्यू, आरसी रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर क्यू जिसका बीटा 100 है, आरई रेजिस्टेंस 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, आरसी रेजिस्टेंस 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू आउटपुट से कनेक्टेड है। यहाँ पे यहाँ एक वोल्टेज डिवाइडर वाइज में कनेक्टेड है ये सारे सर्किट्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज डिवाइडर वाइज है जहाँ R1 इक्वल टू 16 किलो ओम का रजिस्टर है और R2 इक्वल टू 4 किलो ओम का रजिस्टर है, और ये इनपुट कनेक्टेड है यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू। यहाँ पे C इन मैंने इनपुट कैपेसिटर और यहाँ पे V इन इनपुट वोल्टेज कनेक्ट कर दिया है। तो ये सर्किट ऐसा भी कनेक्ट किया जा सकता था, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्किट कनेक्शन है, सारे ग्राउंड से कनेक्टेड है, मींस इनको हम आपस में कनेक्ट करके ग्राउंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सर्किट के कनेक्शंस कैसे हैं। अभी ये सर्किट जब एसी कंप्लीट सर्किट है जिसमें एसी और डीसी दोनों वाइज्ड किया हुआ है, अब इस सर्किट को सबसे हमारा पहला स्टेप क्या है, डीसी लोड लाइन ऑब्टेन करना। तो अब हमें क्या करना है, स्टेप 1 हमारा क्या होगा, डीसी लोड लाइन और डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट अचीव करना। और उसके लिए आपको क्या करना है, सर्किट का जो आपको कंप्लीट सर्किट दिया हुआ है एम्पलीफायर का, उससे डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेन करना। तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेन करना बहुत आसान है, कैपेसिटर्स को सारे ओपन सर्किट कर दो, और अगर कोई कैपेसिटर किसी रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने पिछले सर्किट में बाईपास कैपेसिटर का यूज किया था, तो बाईपास कैपेसिटर भी ओपन हो रहा था, तो एसी डीसी के केस में वो अफेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ केवल ये वाला कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, इनपुट में जो कपल कर रहा है वो कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, आउटपुट में जो कपल कर रहा है वो कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। इनपुट वोल्टेज सोर्स भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक आरई रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या है 2 किलो ओम, यहाँ पे आरसी रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है आपके पास 3 किलो ओम, और ये दो वोल्टेज डिवाइडर वाइज कॉन्फ़िगर्ड रेजिस्टेंस R1 एंड R2। तो ये आप चाहे तो ग्राउंड कर सकते हैं, या हम आरई पे यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसको VCC बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, और VCC की वैल्यू दिया है यहाँ पे 20 वोल्ट। R1 की वैल्यू यहाँ पे 16 किलो ओम है, R2 की वैल्यू यहाँ पे 4 किलो ओम है। तो ये सर्किट मैंने जो बनाया है वो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम, एक तो आरवी की वैल्यू, आरवी इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, दूसरा VT की वैल्यू, दैट मींस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा आपको VT, ये वोल्टेज मिलेगा, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द R2, है ना। तो ये वोल्टेज डिवाइडर वाइज है, R1 और R2 दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और VCC वोल्टेज इन दो रेजिस्टेंस के बीच में डिवाइड हो रहा है। तो VT इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC। जब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर वैल्यू R1 R2 की, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू
4 वोल्ट। तो VT की वैल्यू आपके पास आ गई है, वो क्या है 4 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, VT की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। अभी आपको क्या करना है, अप्लाइंग, आगे बढ़ते हुए इसी स्टेप में अप्लाइंग KVL टू द बेस सर्किट। अभी बेस सर्किट पे KVL अप्लाई करना है, तो बेस सर्किट पे KVL अप्लाई करेंगे तो VT माइनस IB RB माइनस V बेस एमीटर माइनस IE RE इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसका ये दोनों को पैरेलल कर देंगे तो पैरेलल ये VT वोल्टेज आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। मैं फिर से यहाँ पे रीड्रॉ कर दे रहा हूं, ये VCC और यहाँ पे RB आ जाएगा और ये VT बैटरी आ जाएगी। यहाँ पे ये RE हो जाएगा, ये प्लस माइनस V बेस एमीटर हो जाएगा, ये RB हो जाएगा और ये VT हो जाएगा। तो यहाँ पे IE करंट फ्लो होगा, यहाँ पे IB करंट फ्लो होगा। तो मैंने इक्वेशन लिखा है VT माइनस IB RB। अगर देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो VT माइनस IB RB माइनस V बेस एमीटर माइनस IE RE इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। IE को लिखा जा सकता है 1 प्लस बीटा IB, जैसा हम जानते हैं, जो रिलेशन हमें मालूम है। तो इस बेसिस पे हम IB के लिए जब इसे सॉल्व करेंगे, देन इट विल VT माइनस V बेस एमीटर डिवाइडेड बाय RB प्लस 1 प्लस बीटा RE। ये इक्वेशन आएगी जिसमें हम बीटा इक्वल टू 100 सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे IB के लिए। तो जब इसमें बीटा इक्वल टू 100 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो IB की वैल्यू VT इक्वल टू 4 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय RB की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कैलकुलेट की थी IB की वैल्यू। जो कैलकुलेट करेंगे तो IB की वैल्यू आएगी 3.2 किलो ओम। तो दैट मीन्स 3.2 किलो ओम प्लस 101, बीटा प्लस 1 का 100 इंटू यहाँ पे RE की वैल्यू 2 किलो ओम, तो 2 और इसके इंटू 10 टू द पावर 3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड वैल्यू 16 माइक्रो एम्पियर। तो ये IB की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई, दैट मीन्स IB इक्वल टू 16 माइक्रो एम्पियर। अभी IC की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिसे हम ICQ बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू बीटा IB दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड 1.6 मिली एम्पियर। तो ये यहां से कैलकुलेट किया मैंने, IB की वैल्यू कैलकुलेट किया, बेस एमीटर लूप पे KVL अप्लाई करने के बाद IB की वैल्यू कैलकुलेट किया और उसके बाद IC की वैल्यू कैलकुलेट किया। तो ये IC की वैल्यू आ गया। अब इसके बाद IE की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, IE इक्वल टू IC प्लस IB, और दोनों वैल्यूज को IC और IB की वैल्यू मुझे मालूम है, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, that will provide value 1.616 मिली एम्पियर। तो यहाँ तीनों करंट की वैल्यू मेरे पास हैं। अब तो ये यहाँ मेन इंपोर्टेंट क्या था, IC की वैल्यू गेन करना। तो IC की वैल्यू मेरे पास है जो कि Q पॉइंट वैल्यू है कलेक्टर करंट की। अब हमें इसी स्टेप में VCE की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो VCE की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अप्लाइंग KVL टू कलेक्टर एमीटर लूप या कलेक्टर एमीटर सर्किट में हमें KVL की VCE की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस सर्किट में अप्लाई करना है।
है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि केबीएल अप्लाई करना है कलेक्टर इमीटर लूप में, तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस वीसीईक्यू माइनस आईईआरई इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से वीसीसी, फिर आईसीआईआरसी के अक्रॉस ड्रॉप, यहाँ पे प्लस माइनस वीसीई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे आईई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई आर ई वोल्टेज ड्रॉप ये लेके चलेंगे हम। तो वीसीई क्यू को कैलकुलेट करेंगे जब यहाँ पे, तो वीसीई क्यू इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस आईईआरई, और यहाँ सारे अननोन्स हैं वो हमें पता है, हम उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स वीसीसी इक्वल टू 20 माइनस आईसी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आरसी की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 1.616 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आर ई की वैल्यू देख सकते हैं सर्किट में 2 किलो ओम है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3। नाउ जब इसे कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड वैल्यू ऑफ VCEQ दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो अब आपके पास दोनों पॉइंट आ गए हैं, VCEQ इक्वल टू 12 वोल्ट एंड ICQ इक्वल टू 1.6 मिली एम्पियर। तो आपके पास Q पॉइंट वैल्यूज आ चुकी हैं, दैट मीन्स डीसी लोड लाइन के ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम डीसी लोड लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो पॉइंट ए के लिए बात करेंगे हम डीसी लोड लाइन का, पॉइंट ए, और पॉइंट ए के लिए आपको VCE इक्वल टू VCC दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट एट IC इक्वल टू 0। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए आपको क्या करना है, IC इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय RDC रखना है आपको। तो RDC में क्या है यहाँ पे, यहां से देखें तो RDC में RC प्लस RE दोनों रेजिस्टेंस इफेक्टिव होंगे, RC और RE। तो RDC में VCC अपॉन RC प्लस RE, दैट मीन्स यहाँ पे IC पॉइंट के लिए VCC इक्वल टू 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय RC 3 किलो ओम और RE 5 किलो ओम, तो 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 3 प्लस 2 दैट मीन्स 4 मिली एम्पियर। तो यहां से पॉइंट ए की वैल्यू जो आई है वो 20 वोल्ट आई है, पॉइंट बी की वैल्यू आई है IC इक्वल टू 4 मिली एम्पियर और VCE इक्वल टू 0। VCE इक्वल टू 0 वोल्ट आ गया, पॉइंट ए और पॉइंट 2 आ गया। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ जिसमें हमने डीसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन पे ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट की है यहाँ पे। अभी हम स्टेप 2 करेंगे जहां पे एसी लोड लाइन की बात करेंगे। तो स्टेप 2 में देखते हैं ऑप्टेन, यहाँ पे क्या है RAC ऑप्टेन करना है हमें, RAC ऑप्टेन करना है, और पॉइंट ए और बी जिन्हें मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि ये एसी लोड लाइन के लिए पॉइंट ऑब्टेन करने जा रहा हूं, तो इसे मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना है। अभी क्या है, RE इज द बाईपास कैपेसिटर है, तो RAC इक्वल टू RC प्लस RE होगा यहाँ पे, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 5 किलो ओम वैल्यू प्रोवाइड करेगा मुझे। तो IC पॉइंट ए इक्वल टू IC मैक्सिमम, पॉइंट ए प्रोवाइड करेगा IC मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू VCEQ
डिवाइडेड बाय आर ए सी प्लस आई सी क्यू, और जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 5k प्लस आई सी क्यू की वैल्यू 1.6 मिली एम्पियर, दैट इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो इट विल प्रोवाइड 4 मिली एम्पियर। एक वैल्यू कैलकुलेट हो गया। एक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये क्या वैल्यू आया मुझे, आई सी मैक्सिमम की वैल्यू। इसके बाद वी सी मैक्सिमम पॉइंट बी, जो वी सी मैक्सिमम के लिए कैलकुलेट करूंगा दैट विल वी सी ई क्यू प्लस आई सी क्यू आर ए सी, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं 12 प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू आर ए सी की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर चुका हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट विल प्रोवाइड वैल्यू 20 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि आई सी एसी के आई सी और आई सी क्यू और वी सी क्यू, दैट मीन्स वी सी मैक्सिमम एंड आई वी सी क्यू। तो ये सारी वैल्यू जो लोड लाइन की जो वैल्यूज हैं, लोड लाइन की वैल्यू जो है आई एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं, एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन दोनों के केस में सेम आती हैं। तो इसके बाद जब हम एसी और डीसी लोड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें सिमिलर वैल्यूज आएंगी। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में हमने डीसी लोड लाइन और एसी लोड लाइन के पैरामीटर्स देख लिए। अब स्टेप 3 में हम ड्रॉ करेंगे एसी और डीसी लोड लाइन। तो हमने देखा था, यहाँ पे देखा है कि डीसी और लोड लाइन दोनों के पैरामीटर कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए एक ही लोड लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे डीसी और एसी के लिए। तो मैं यहाँ पे एक्सिस बना रहा हूं दोनों आईसी और वीसीई के लिए। देख सकते हैं कि हम कैसे ड्रॉ करना है हमें, तो ध्यान रखें इसको, ये वीसीई एक्स एक्सिस पे और आईसी मिली एम्पियर में वाई एक्सिस पे यहाँ पे, और 0 एक्सिस को 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 कहीं मैंने बना दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इस तरह से मैंने VC एक्सेस पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर दिया है और IC एक्सेस पे करंट को रिप्रेजेंट कर दिया है। और हमने जैसा कि हमने देखा था IC मैक्सिमम एंड VCE मैक्सिमम AC लोड लाइन के केस में यहाँ पे 20 वोल्ट था और यहाँ पे 4 मिली एम्पियर था। सिमिलरली AC और DC के केस में निकल के आया था। ये AC लोड लाइन के केस में सिमिलर पॉइंट, DC लोड लाइन के केस में भी सिमिलर पॉइंट निकल के आए थे। वहां पे भी IC इक्वल टू 4 मिली एम्पियर और VCE इक्वल टू 20 वोल्ट ये निकल के आए थे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जस्ट पॉइंट्स लेने हैं और उन पॉइंट्स को मैच कर देना है। तो AC और DC लोड लाइन मेरी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, AC DC एंड AC लोड लाइन, और इसको बोल सकता हूं मैं पॉइंट B एंड B, स्मॉल b। AC के केस में हम स्मॉल लेटर्स का यूज कर रहे थे और यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल A और स्मॉल a। DC के केस में कैपिटल लेटर्स का और AC के केस में स्मॉल लेटर्स का यूज कर रहे थे। Q पॉइंट की वैल्यू देखें तो Q पॉइंट की वैल्यू 2 एंड 12 आ रही थी यहाँ पे। तो 2 और 12 थोड़ा सा यहाँ मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ जो एक्सिस ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ से 2 और ये 1 और ये यहाँ पे 2
और 2 और 12 इस तरह से क्यू पॉइंट की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो ये क्यू पॉइंट की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था वो वैल्यूज आ गई। अब स्टेप 4, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशल भी था कि हमको ये भी बताना मैक्सिमम पीक टू पीक वैल्यू भी कैलकुलेट करना था। तो स्टेप 4 एक और लेना पड़ेगा हमें यहाँ स्पेशली स्टेप 4। तो पीक टू पीक सिग्नल वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए क्या होता है कि VCE मैक्सिमम की वैल्यू लेस देन 2 VCEQ है। यहाँ पे देख सकते हैं VCE मैक्सिमम की वैल्यू, VCE मैक्सिमम की वैल्यू मीन्स दिस वैल्यू VCE मैक्सिमम, और यहाँ पे IC मैक्सिमम AC के केस में है। तो VCE मैक्सिमम की वैल्यू 2 VCEQ से लेस देन है यहाँ पे, क्योंकि ये 20 वोल्ट है और ये यहाँ पे 2 into 12 दैट मीन्स 40 वोल्ट। तो 20 इज लेस देन 24। तो ये है उस केस में कट ऑफ occurs before saturation, thus sets VCE with the large capacitors as an AC shorts। तो उस केस में IL इक्वल टू V0 अपॉन RL इक्वल टू VL अपॉन RL इक्वल टू VCE अपॉन RL, और इन टर्म्स ऑफ द पीक वैल्यू IL मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, VCC मैक्सिमम डिवाइडेड बाय RL, that is equal to VCE maximum minus VCEQ divided by RL। और जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी, that is equal to 20 minus 12 divided by 3 kilo ohm, that will come value 2.67 milli ampere। तो पीक टू पीक वैल्यू आएगी IC मैक्सिमम की पीक वैल्यू 2.67 मिली एम्पियर। सिमिलरली लोड की VL पीक टू पीक दैट इज 2 VCE मैक्सिमम माइनस VCEQ। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो 2 VCE मैक्सिमम दैट मीन्स 2 into 20 minus 12 दैट विल प्रोवाइड वैल्यू 60 वोल्ट। तो यहाँ से हमने देखा कि स्टेप 3 में जाके AC और DC लोड लाइन प्लॉट किया। जो AC और DC लोड लाइन दोनों कंसाइड करती थी एक ही साथ प्लॉट होंगी, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया कि VC मैक्सिमम यहाँ से लेस देन है 2 VCEQ से। तो उस केस में यहाँ पे कट ऑफ जो ऑकर्स होगा वो सैचुरेशन से पहले हो जाएगा, और इस तरह से जो है VCE मैक्सिमम लार्ज कैपेसिटर्स अपीयर होगा। VCE मैक्सिमम जो अपीयर होगा वो लार्ज कैपेसिटर्स की तरह अपीयर होगा एज अ AC शॉर्ट्स। उस केस में IL की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे हम V0 अपॉन RL या VL अपॉन RL या VCE अपॉन RL से कैलकुलेट करेंगे। तो IL मैक्सिमम इक्वल टू VCC मैक्सिमम अपॉन RL इज इक्वल टू VCE मैक्सिमम माइनस VCEQ डिवाइडेड बाय RL, और यहाँ से वैल्यू मिलेगा 2.67 मिली एम्पियर। सिमिलरली लोड वोल्टेज पीक टू पीक मिलेगा यहाँ पे वो 2 VCE मैक्सिमम माइनस VCEQ, और VCE मैक्सिमम की वैल्यू 20 है पता है जो हम कैलकुलेट किया है अभी AC लोड लाइन से, और VCEQ वैल्यू DC लोड लाइन से कैलकुलेट किया है 12 है। तो 20 माइनस 12 8, और 8 into 2 16 वोल्ट। तो ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे। जब भी इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगी आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है एंड यू कैन अचीव द वैल्यूज, और यू कैन फाइंड द रिक्वायर्ड वन इन द क्वेश्चंस। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।